हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल का इतिहास और इसका विकास। ठीक है। भूगोल भूगोल जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, आखिर भूगोल का भी कुछ इतिहास रहा है। लोगों में भूगोल के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ी, लोग को है ना, भूगोल आखिर क्या है, अब भूगोल में किन किन क्षेत्रों पर पढ़ाई शुरू हुआ और ये कैसे शुरू हुआ, किन किन लोगों का योगदान रहा है भूगोल के विकास में, वो सारे चीज़ हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भूगोल विविध वातावरणों, स्थानों और स्थानों का अध्ययन, पृथ्वी की सतह और उनके परस्पर क्रियाएं, यह इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है। ठीक है। यहाँ हमने कल बात किया कि भूगोल जो होता है विविध वातावरण, स्थान और स्थानों का अध्ययन होता है। ठीक है। पृथ्वी के सतह हो और पृथ्वी के सतह में जो भी क्रियाएं होती है, ये सारे चीज़ का अध्ययन होती है, भूगोल कहलाता है। हमने पहले भी वीडियो में हमने पहले बताया था, एक वीडियो बनाया था और वीडियो में पूरे अच्छे से आप लोग को बताया कि भूगोल क्या होता है। तो भूगोल क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन होता है। पृथ्वी में जितने भी चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, पहाड़ देखते हैं, हवा पर देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, मिट्टी, पानी, जितना भी चीज़ देख रहे हैं। ठीक है। हवा, पानी, मिट्टी, ये सारे चीज़ जो होते हैं भूगोल के अंतर्गत में आते हैं। इनमें मनुष्य के साथ क्या लेन देन होता है, क्या क्रियाएं होते हैं, तो ये सारी चीज़ भूगोल होता है। ठीक है। और भूगोल में हमें इन सवालों के जवाब मिलते हैं। किन सवालों के? तो देखिए, चीज़ें जैसी हैं वैसी क्यों है, कहाँ है ना, कोई भी चीज़ें हैं वो वैसी क्यों है, कहाँ पर है, ये सारे सवाल को हम लोग समझते हैं भूगोल में। भूगोल का आधुनिक शैक्षणिक अनुशासन प्राचीन अभ्यास में निहित है। यानी कि जो आधुनिक समय में हम जो भूगोल पढ़ रहे होते हैं, वो भूगोल की शुरुआत इतिहास काल से शुरू होता है और इतिहास की झलक हमें आज के भूगोल में देखने को मिलता है। ठीक है। जो स्थानों की विशेषताओं, विशेष रूप से उनके प्राकृतिक वातावरण और लोगों के साथ साथ दोनों के बीच संबंधों से संबंधित होता है। ठीक है। यानी कि जो होता है भूगोल, उसमें क्या होता है, कोई भी स्थान की विशेषताएं बताते हैं। वो प्राकृतिक वातावरण, जो हमारे आसपास के जो वातावरण होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। और फिर उसका मनुष्य के साथ क्या लेन देन होता है, क्या कोई इंटरकनेक्शन होता है, वो सारी चीज़ हमें इस भूगोल में समझ में आता है। ठीक है। तो भूगोल का आखिर उद्भव कैसे हुआ, भूगोल का इतिहास कैसे रहा है, वो बात हम लोग चलिए आगे देखते हैं। भूगोल का उद्भव, अन्वेषण और मानचित्रण। ठीक है। अन्वेषण यानी कि जांच करना, उसके बाद जांच करके मानचित्र में बना देना। हम लोगों ने ज़्यादातर भूगोल का बुक अगर पिछले क्लास में पढ़ा होगा, तो भूगोल का हम लोगों ने जरूर मानचित्र को देखकर बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि भूगोल में मानचित्र का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। जैसे जैसे लोग यात्रा करते हैं, उनका सामना विभिन्न वातावरण और लोगों से होता है। जैसा कोई भी आदमी यात्रा करता है तो हर तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है। ऐसी विविधताएं बौद्धिक रूप से प्रेरक है और लोग और स्थान भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, ऐसे नए नए और विदेशी स्थानों के बारे में ज्ञान के भंडार बनाए गए। आप हम कहें कोई भी देश है, आप लोगों ने सुना होगा चाइना के लोगों का शक्ल कुछ अलग टाइप के होते हैं, भारत के लोगों का शक्ल तो कुछ अलग टाइप के होते हैं, अफ्रीका के लोग तो बड़े काले काले होते हैं। तो या फिर एक जगह आखिर हम तो एक ही पृथ्वी में रहते हैं ना, तो एक ही पृथ्वी में रहने वाले अलग अलग जगह के लोगों का रहन सहन और शक्ल वगैरह अलग क्यों है, तो ये सारे चीज को भी उस स्थान से जरूर कनेक्शन होता है। ठीक है। ऐसे नए और विदेशी स्थानों के बारे में ज्ञान और भंडार बनाए गए हैं, जैसा कि यूनानी दार्शनिक और विश्व यात्री ने प्रदर्शित किया था। ठीक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोट्स, जो 5वीं शताब्दी पूर्व जो हेरोडोट्स जो होता है, उसने भी इसके बारे में, भूगोल के बारे में बताया। ठीक है। वह ज्ञान भूगोल के रूप में जाना जाने लगा। यह शब्द सबसे पहले शीर्षक के रूप में प्रयोग किया गया था। यानी भूगोल शब्द जो होता है, सबसे पहले एक टॉपिक के रूप में, शीर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में साइरन की पुस्तक जियोग्राफिका का इरोटोस्थनीज, ये जो पुस्तक होता है, साइरस ने लिखा हुआ पुस्तक, इसमें भी ज्योग्राफिक यानी कि भूगोल के बारे में बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि यह बुक भी काफ़ी पुराने समय में लिखा गया और ये भी प्राकृतिक को अच्छे से समझ के ही इस पुस्तक को लिखे थे।
इसके बाद संकलित ज्ञान की मात्रा इतनी थी कि 3 शताब्दियों बाद प्रकाशित स्ट्रैबो की भूगोल में 17 खंड शामिल थे। इसके बाद जो ये बुक्स तक आया उसके 3 शताब्दी के बाद, यानी कि 3 शताब्दी मैंने 1 शताब्दी 100 साल, तो 300 साल के बाद लगभग एक पुस्तक स्ट्रैबो का पुस्तक आया था भूगोल में, जिसमें 17 खंड थे। ठीक है, यानी कि 17 खंड थे, 17 चैप्टर थे। तो इसके पहले दो में पिछले लेखों की व्यापक समीक्षा की गई थी और अन्य 15 में उस समय ज्ञात दुनिया के विशेष भागों का वर्णन किया गया। जो 17 खंड है, तो 17 खंड में जो पहला 2 खंड है, तो उसमें जो इतिहास के बारे में बताया कि पहले से क्या चीज़ भूगोल में है, ठीक है, वो चीज़ के बारे में। फिर जो नेक्स्ट 15 रहा है उसमें नई दुनिया के बारे में लिखा गया, नई दुनिया में क्या तरह के भूगोल है, प्राकृतिक वातावरण किस टाइप का है, वो सब के बारे में वर्णन मिलता है। इसके तुरंत बाद टॉलमी ने अपने मौलिक रूप में स्थानों के अक्षांश और देशांतर के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी एकत्रित की। यानी कि उसके बाद जैसे टॉलमी जो आए बाद में, टॉलमी उसने अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया। आप लोगों ने भूगोल इस तरह का भूगोल पढ़ा, ग्लोब पढ़ा होगा, इसमें इस तरह का जो रेखाएं होते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में भी बताने वाले पहले कौन थे? टॉलमी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनानियों और रोमनों ने न केवल पृथ्वी के बारे में ज्ञान का एक बड़ा भंडार जमा किया, बल्कि खगोल विज्ञान और मानचित्र निर्माण के विज्ञान को भी विकसित किया है। यानी यूनान के लोग थे और रोमन के लोग थे, उन्होंने पृथ्वी के बारे में बहुत सारे ज्ञान दिए। ठीक है, यानी कि पृथ्वी का हर वस्तु का बहुत ज़्यादा ज्ञान दिए, यानी वही चीज़ तो भूगोल हो गया। और उसी को उसने मानचित्र में भी दर्शाना शुरू किया, मानचित्र के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। और इसके अलावा जो खगोल विज्ञान होते हैं, खगोल विज्ञान जैसे तो तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, सूर्य के बारे में, ये सारे सब के बारे में भी इन्होंने जानकारी दुनिया को दिया था और उसने सटीक जानकारी पता लगाया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भूगोल और शिक्षा। 19वीं सदी में एक अकादमिक अनुशासन की रचना, यानी भूगोल का शिक्षा में क्या रोल रहा है वो चलिए देखते हैं। भूगोल की मूल विशेषताओं को 19वीं सदी के कुछ फ्रांसीसी और जर्मन विद्वानों द्वारा तैयार किया गया था। जो फ्रांस के कुछ विद्वान और जर्मन के कुछ विद्वान थे, उसने भूगोल की विशेषताओं के बारे में आगे बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में बाद के विकास को दृढ़ता से प्रभावित किया। तो जैसे यूनान और फ्रांस और जर्मन के लोग विद्वानों ने पहले भूगोल के बारे में विशेषताएं बताया। उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम अमेरिका के जो भौगोलिक के बारे में बताने वाले लोग थे, उसको काफ़ी प्रभावित किया। ठीक है, 1945 के बाद से लोगों, स्थानों और वातावरण पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए अनुशासन का विस्तार हुआ। यानी 1945 के बाद जैसे कोई भी स्थान होता है, वहाँ के वातावरण होता है, उसके वातावरण से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारे चीज़ों पर ध्यान रखते हुए इस भूगोल का और ज़्यादा विस्तार हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे कह रहा है कि और इसमें काफ़ी बदलाव भी आया है। ठीक है, भूगोल कुछ शैक्षणिक विषयों में से एक है। ठीक है, शिक्षा का विषय में से हम तो पढ़ते हैं शिक्षा के रूप में भूगोल को। ठीक है, तो एक शैक्षणिक सब्जेक्ट में से एक होता है। ठीक है, विशेष रूप से यूरोप में भूगोल के बारे में काफ़ी ज्ञान दिया जाता है, जो स्कूलों में इसे पढ़ाने वाले लोगों को तैयार करने के दबाव के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों में स्थापित किया गया। ठीक है, यानी कि भूगोल के बारे में लोगों को बताने के लिए ही यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भूगोल को एज ए सब्जेक्ट स्थापित किया था, ताकि लोगों को समझाया जाए और लोग पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ सके कि आखिर ये पहाड़, झरने, तालाब आखिर होते क्या हैं, ये कैसे बने हैं और ये कब तक रहेंगे, ये क्या प्रभाव करने वाला, ये सारे चीज़ को एक शिक्षा के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को भूगोल के इतिहास के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ आया हो गया तो आप अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल जाए और परीक्षा में बेहतर तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।